हमारे संसदों की परंपरा में हम लोग कोई शुभ कर्म करते हैं, वह शुभ कर्म संत के समक्ष संपन्न होता है, वो भी वक्त मुर्शिद समय के सदगुरु। इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज ने इशारा करके कहा, राज करेगा खालसा की बचे लोग। कोई है संत राज भारत में अब बचाए बची है ना। बाबा जय गुरुदेव की वाणी सब दिखाई पड़ी है, सब आपके सामने नजरअंदाज हो जाएगा। वक्त मुर्शिद की तलाश कर, किसी संत ने आपको बांधा नहीं है, रोका नहीं है, किसी नाम का टेकी नहीं बनाया है। कहा कि संतों का आगमन भारत भूमि पर हमेशा रहा रहेगा। एक जाएगा, दूसरा आ जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आ जाएगा, तीसरा चलता है। लेकिन अंत में संत सदगुरु महान जो सारे संतों की वाणी को सिद्ध करने आएंगे, सब संतों की महिमा बताएंगे, सब संतों का सम्मान कराएंगे। वो समय का आलम, समय का फकीर, समय का मुर्शिद, समय का सदगुरु। आपको समय के सदगुरु की तलाश करनी चाहिए। हमारे जितने वैदिक जो संस्कार हैं, समाज को एकत्रित करने के लिए, समाज में अनुशासन, मर्यादा, गौरव, कर्मों को बनाए रखने के लिए 16 संस्कार रखे गए हैं। लेकिन ये कहा, सर्व संस्कारे संत समक्षे, सारे संस्कार संपन्न होंगे किसी मौजूदा संत के समक्ष, और सिद्ध करेगा। आए चले गए, ऐसा नहीं है कि उनका कोई सम्मान नहीं होगा, उनका सम्मान होगा। उनके वचनों को याद रखो और आगे आने वाले महापुरुष के बारे में सोचते हो। नानक नाम जहाज है, बिसरे घड़ी न एक। नानक जी ने स्पष्ट कहा था, तुम किसी नाम के टेकी मत जाना, मत बन जाना। आगे समय का नाम आएगा और वो सतगुरु के द्वारा जगाया जाएगा और सारे जीवों को भवसागर से पार करने के लिए आएगा। जब आप संतों के वचनों से अलग हो जाते हो, टेका टेकी बन जाते हो, इसीलिए आप भ्रमित हो जाते हो। कहा कि समय का मौजूदा सदगुरु चाहिए। ये नहीं जो गुरु के सामने लिखा, ये नहीं कहा तुम इसी किताब के सहारे बैठना या ये कागज की नौका तुम्हें पार कर देगी, ऐसा कहीं विधान नहीं है। आप उसको फिर से पढ़िए, साफ साफ लिखा हुआ है, नानक नाम जहाज है, बिसरे घड़ी नहीं। वो समय का जो नाम जहाज भवसागर से जीवों को पार करने के लिए समय के सदगुरु लगाएंगे, उस नाम रूपी नौका पर जो सवार हो जाएगा, वो इस भवसागर से हमेशा के लिए अपनी सूरत, अपनी जीवात्मा रूह को यानी पार कर देगा। इसलिए आपको टेका टेकी नहीं करना है। संतों ने आपको बांधा नहीं है, जो बंधन मुक्त कराने आया वो तुमको बांधता नहीं है, लेकिन तुम बंधनों में बंध जाते हो क्योंकि पहले से बंधे पड़े हो। आज ये जो वैवाहिक संबंध होने जा रहा है, बिल्कुल हिंदुस्तान में अनोखा है। आज ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, आप नहीं सबको देख रहे हो, ये बच्चे सब यूट्यूब से सीधा प्रसारण कर रहे हैं। ये पूरा हिंदुस्तान इस वैवाहिक संबंध को देख रहा है। आदर्श विवाह, बिना दहेज की शादी, इसे आदर्श विवाह कहते हैं। आज वो आदर्श विवाह तुम्हारे सबके समक्ष हो रहा है। सरकार कहती रही, लेकिन संतों ने करके दिखा दिया। वो तो कहते हैं, भाषण करते हैं, प्रवचन करते हैं, लेकिन संत उसे करके सिद्ध करते हैं। तभी संतों की महिमा इस कलयुग में अपार है। कलयुग में संत सद्गुरु आए, किसी युग में नहीं आए थे।
क्या करें, उन्होंने ऐसे गंदे खराब युग में आना क्यों पसंद किया, जिनका कोई सहारा नहीं रहता, जिनका कोई आधार नहीं रहता, जिनकी कोई महिमा गौरव गरिमा नहीं करता, जो मर्यादा को भूल जाते हैं। तब कलयुग में संतों का अवतार होता है और वो सारी मर्यादाओं को पुनः फिर से कायम कर देते हैं। आज ये महिमा आपके पारिवारिक समस्या को सुलझाने की, मैं तो इस जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम जहाँ बैठे हो, यहाँ पर प्रतिवर्ष यानी सैकड़ों शादियां होती हैं। आदर्श विवाह करके दिखाया जा रहा, सरकार केवल कहती रही, भाषण देती रही, केवल वोट नोट के चक्कर में, लेकिन संत उसे करके दिखाते हैं, क्योंकि संतों को कोई लालच नहीं है। उन्हें न दान चाहिए, न दक्षिणा चाहिए, न मान न सम्मान चाहिए, उन्हें तो जीवात्माओं का कल्याण चाहिए। इन जीवों का कल्याण कैसे होगा? प्रेमियों, आज एक ऐसे ही वैवाहिक संबंध में आप शामिल शरीक होने जा रहे हो। तुम्हारे जीवन का एक अनोखा दृश्य है ये, इसको देखिए और समझिए। और अभी जब तक ये व्यवस्था समाज में नहीं आएगी, इस देश में सतयुग कोई ला नहीं सकता। ये सतयुग किसी के बस की बात नहीं है, वो संतों का विषय है और सदगुरुओं का विषय है, और संत सदगुरु ही यही सतयुग को लाए, बाकी यहाँ कोई नहीं ला सकता। कोई नेता, कोई लीडर, कोई आत्मा महात्मा, ये मतलब यानी बेदारी दाढ़ी बाल वाले, ये कुछ नहीं कर सकते, इनके बस का नहीं कुछ है। वो संतों की महिमा है। और तुमने संत का अपमान कर दिया, दाढ़ी बाल को संत कह दिया और सबने दाढ़ी बाल रख ली। अरे दाढ़ी बाल रखने का मतलब क्या है? मर्यादा रखो, नियम संयम रखो, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करो, घर गृहस्थी परिवार में रहकर सबको सतमार्ग दिखाओ और सतमार्ग पर चलो और सबको सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा दो। उसे कहते हैं संत मत। और तुम काल मत की रैनी में रहते हो और संत मत का गाना गाते हो, ऐसे कुछ नहीं होगा, वो कुछ होने वाला नहीं है। मैं तो प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जब तक हमारे समाज और देश की ये व्यवस्था लागू नहीं होगी, क्योंकि सबसे बड़ा रोग है और सबसे बड़ा कोड़ है और सबसे बड़ी बीमारी है दहेज, जिसमें प्रतिवर्ष हिंदुस्तान में लाखों लोग सुसाइड कर लेते हैं और लाखों लोग जहर खा लेते हैं, क्योंकि बेटी सयानी हो गई और उनके पास धन नहीं है, या इतना डिमांड है कि अगर सारी संपत्ति बेच दे तब भी उनको दहेज पूरा नहीं कर पाते। कितनों की जानें चली गई। मैंने इस व्यवस्था को समाज के सामने लाने का मैंने संकल्प लिया है और मैं करके दिखा रहा हूँ। आज ये शादी पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। ये तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन आदर्श विवाह ये पहली बार आप सुन रहे होंगे। तो इसलिए मालिक के नाम को पहले मैं बोलूंगा, बाद में आप सब लोग। तो वो जय गुरुदेव नाम न मेरा न आपका, न किसी आदमी इंसान का नहीं है, वो सच्चे प्रभु का नाम है। प्रभु सबसे बड़ा, परमात्मा से बड़ा प्रभु होता है। और प्रभु केवल संत सदगुरु पर लागू है, किसी पर नहीं लागू है। इसलिए पहले मैं बोलूंगा, पीछे से आप सब लोग बोलेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। उपस्थित जनमानस, आज इस आदर्श विवाह में शामिल शरीक होने के लिए आया है। आपके बड़े धन्यवाद है जो आज
अंग्रेजी महीनों का पहला दिन। हमारे भारतीय का नहीं, भारतीय का तो चैत्र होगा, वैसे ही माना जाता। तो आज उसी प्रथम दिवस पर ये पाणी ग्रहण संस्कार आपके सामने संपन्न होने जा रहा है। इसको आप विधिवत देखिए, एक एक शब्द को सुनिए और शुद्ध उच्चारण जब किया जाएगा तो उसका नाम होता है। वैसे संतों के यहाँ इसकी कोई महिमा नहीं है, क्योंकि ये इस लोक की व्यवस्था के लिए, मृतलोक की व्यवस्था, इस लोक का नाम इस लोक दिया गया। यानी इस लोक की व्यवस्था कैसे बना के रखी जाए, इनमें सामंजस्य कैसे पैदा किया जाए, पारिवारिक जीवन सकुशल शांति में कैसे हो, इसके लिए ये 1 लाख श्लोक, इस लोक को, इस देश को, इस मृतलोक को संपन्न बनाने के लिए, इसमें नियमों को नियमित यानी रहने के लिए 1 लाख श्लोक बताए। 80,000 कर्मकांड और 16,000 उपासना कांड, ज्ञान कांड के मात्र 4,000 श्लोक, कुछ नहीं में। अगर इनमें आप जीवात्मा के कल्याण की बात हो तो कुछ नहीं, तो बहुत परे की, वो संतों का विषय है, ये संसारियों का विषय है। ये जो श्लोक पढ़े जाते चुने तो संसारियों का विषय है। सांसारिकता को भी उत्तम बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए, सबको संगठित बनाने के लिए, समाज और परिवार सबको, इसके लिए रचना वेदव्यास की हुई है। और 1 लाख श्लोक ये ब्रह्मा जी ने लिखे थे। ब्रह्मा जी ने खुद कहा, मेरा देखा नहीं है, मैं साधना में बैठा था, मुझे आवाज सुनाई थी, मैंने सुन के लिखा है, देख के नहीं लिखा। जिसने लिखा वो कह रहा मेरा देखा नहीं। ये सुनाने बाचने पढ़ने वाले गारंटी ले रहे। आज कितनी इनके स्रोत सुन के पढ़ के कितनी विधवाएं हो रही है, कितने घर उजड़ रहे हैं, यानी उसका अर्थ इनको नहीं मालूम, वो मर्यादा इनके बस की नहीं है। वो भी संतों का विषय है। जब संत अपनी परंपरा में उस व्यवस्था को ढालकर लोगों के सामने रखेंगे और उसको कायम करेंगे, तब समाज परिवार सुख शांति में रहेगा। इसलिए आज ये इसका मुहूर्त है, अब आप उससे संपन्न कीजिए। मैं कल से संदेश दूंगा और से आज से शुरुआत है, लेकिन आज ये आदर्श विवाह है, इसकी बहुत बड़ी जरूरत है। आज देश की समस्या का समाधान करने के लिए सर्वप्रथम, जब तक दहेज प्रथा का अंत नहीं होगा, कोई भी पार्टी, राजनीति, कोई धार्मिक यानी देश को कुशल नहीं बना सकता, कोई नहीं बना सकता। मैं लिखे जा सकता हूं, कोई नहीं, क्योंकि बनाने की योजना कहीं है और बताने की योजना कहीं है। ये बताने वाले हैं, बनाने वाले नहीं। बनाने के लिए संतों का आगमन हुआ है और संत हमेशा बनाने के लिए आए हैं, और वो बने बनाए आते हैं। उनको यहाँ बनने की जरूरत नहीं है, वो तुमको बनाने के लिए आते हैं और तुमको अच्छा यानी सचरित्रमान बनाना चाहते। जहाँ तुम्हारे अंदर कोई कमी आने को देखते हैं, फट से तुम्हें उस कमी से हटा देते हैं, अलग कर देते हैं। अगर काम ज्यादा सता रहा हो तो उसे हटा देंगे, कोई ज्यादा सता रहा उसे हटा देंगे, लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष बढ़ रहा उसे हटा देंगे। ये काम संतों का किसी का नहीं। कोई ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष को न कभी कंट्रोल नियंत्रण में किया है और न कभी कर सकता है। इसलिए आपको मौका मिला है, बड़े सौभाग्यशाली आप हो जो ऐसे आदर्श विवाह में आप शामिल शरीक हो रहे हो। आज इधर में हमारा सिख परिवार, सिख कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं है। सिख का मतलब जो सतगुरु की सीख को माने वो सिख है। वो सीख की बात है, शिक्षा की बात, तालीम की बात है, ज्ञान की बात है। यानी मतलब
आज्ञा आदेश मानने की बात है, उसको सिख कहते हैं। लेकिन व्यवस्था लोगों ने बिगाड़ दिया। अब एक सिख धर्म चला दिया, एक वैष्णव धर्म चला दिया। कितने धर्म होगा? अरे तुम्हारे यहाँ तो साफ साफ लिखा आर्यावर्ते भारत करके, आर्यावर्ते, ये आर्यावर्त है। हम सब आ रहे हैं, हमारी एक ही जाति है, हमारा एक ही धर्म है, हमारे सबके अंदर एक ही जीवात्मा सूरत रूह है, उन जीवात्मा सूरतों का मालिक एक ही है। फिर ये तमाम तरह के बखेरे आपने कहा खड़ा कर, मैं आज उन बखेरों को भी अलग करना चाहता हूं। केवल एक सर्वमत संत मत ये हिंदुस्तान की धरोहर है, और जब तक ये जंगल के अंदर संत की मत की मर्यादा नहीं आएगी, तब तक परिवार, समाज और देश को कोई खुशहाल नहीं बना सकता। अब इस कार्यक्रम को आप प्रारंभ कीजिए। मेरा कहने का समय कल है। कल मैं आपको विस्तृत संत मत की परिभाषा बताऊंगा। संत का मतलब क्या? संत कोई दाढ़ीवाल नहीं है, संत कोई लाल पीला कपड़ा नहीं है। संत का मतलब जो सबके अंत में बैठा हो, काम के, क्रोध के, लोभ के, मुंह के, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष के, जिसने इन सबको अंत कर दिया है, वो संत है। और वो तुम्हें भी सबके अंत में ले जाएगा। लेकिन आप चलना नहीं चाहते हो। अगर हमको 5 आदमी मिल जाते, 5, ध्यान से सुनिए, अगर हमको 5 आदमी मिल जाते, मैं सत्यु ला के खड़ा कर देता। 5 आदमी भी नहीं, सच्चे ईमान, त्याग, त्यागी, तपस्वी, चरित्रवान, शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी, अगर 5 आदमी मिल जाते तो देश में सचिव आपको देखने को मिल जाता। ये मतलब नेताओं से, ये वक्ताओं से ये सचिव नहीं आएगा। वो तो संतों की महिमा है, इसीलिए कलयुग में संतों को आना पड़ा। न वो सतयुग में आए, न त्रेता में आए, न द्वापर में आए, जबकि वो अच्छा युग था। अच्छे लोग थे, अच्छी उम्र वाले थे, अच्छे खान पान करने वाले, इंद्रियों में संयम, त्याग, वैराग वाले, लेकिन संत नहीं आए थे। संतों ने आना कलयुग में पसंद किया, क्योंकि कलयुग में किसी का कोई सहारा नहीं है, किसी कोई मदद करने वाला नहीं है, किसी को कोई सही रास्ते पर खड़ा करने वाला नहीं है, बुराइयों से अलग करने वाला नहीं है। तब संतों को इस भारत भूमि पर आना पड़ा है। आज उन्हीं की महिमा है जो आपके सामने ये जय गुरुदेव नाम, ये किसी संत महात्मा का नहीं है, उस प्रभु का है, उस सर्वशक्तिमान का है, जो सबका मालिक है, सबका सृजनहार है, सबका रखवाला है। उसका नाम है जय गुरुदेव। जय गुरुदेव यानी सारे गुरुओं की जय, जितने गुरु आए थे उनकी जय, जितने हैं उनकी जय, जितने भविष्य में आएंगे सबकी जय। ऐसा नाम जय गुरुदेव है, जो सबकी मान्यता और सबका सम्मान और सबकी यादगार बता रहा है। लेकिन आप थोड़ा सा उलझ गए हो, नाम की महिमा को समझ नहीं पाए हो। बिना संतों के नाम की महिमा को कोई नहीं बता सकता। संत जब आएंगे तब नाम की क्यों? संत नाम के अधीन नहीं। नाम रहे संतो अधीना, और संत बिना कोई नहीं चीना। नाम संत के अधीन है, यानी संत नाम के अधीन नहीं है। और तुम तो पुराने नामों में जुट गए उधर। अरे वो नाम गलत नहीं है, वो अपने समय के सत्य है, तुम्हारे समय के सत्य नहीं है। वो आए थे और उस समय जिन जीवों ने उनकी बात को माना, उनके आदर्शों पर चले, उनका काम हो गया। लेकिन तुम्हारा काम उनसे नहीं होगा, क्योंकि वो चले गए। जो चला जाता है वो काम नहीं करेगा। महिमा तो रहेगी, शिक्षा रहेगी, सिद्धांत रहेगी, व्यवस्था रहेगी, कानून रहेगा, लेकिन जीवात्माओं का भला नहीं करेगा। ये काम वक्त मुर्शिद का। एक बात को समझने का प्रयास के लिए प्रभु का नाम है सत्य संग। सत्य का संग, सत्य माने ईश्वर और संग माने साक्षात्कार। जिसने परमात्मा का साक्षात्कार किया हो
वो तुम्हारी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा का साक्षात्कार करा देगा। लेकिन आज परमात्मा ईश्वर भगवान की बात नहीं है, आज प्रभु की बात है। इसलिए नाम कभी नहीं आया। कोई त्याग उठा लीजिए, सज्जू का, चेता, बैबल का, लेकिन ये प्रभु नाम कभी नहीं आया। ये पहली बार सृष्टि में आया है, क्योंकि अब की बार कहा कि भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, और निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। ये संतों की महिमा है। केवल तुम मान लो और जान लो और पहचान लो, तुमको इस भवसागर से पार कर दिया जाएगा, क्योंकि इस समय का नाम गुरु नाम आ गया है। उस गुरु नाम को चाहे जय गुरु कहो, चाहे जय गुरु जी कहो, चाहे गुरुवर जी कहो, चाहे सदगुरु जी कहो, वो तो तुम्हारे कहने की बात है। बाकी गुरु बीच में बैठा है, आगे जय पीछे देव लगा, वो बीच में सुशोभित है गुरु। गुरु माने गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ। देखिए कितनी बड़ी बात। अधर्म से धर्म की तरफ, पाप से पुण्य की तरफ, और झूठ से सच की तरफ, दानवता से मानवता की तरफ, हम सब जीवों को जगा करके, चिता करके, ला के खा कर दे प्रेमी ऐसी शक्ति को मनुष्यलोक में गुरु कहते हैं। ये गुरु की परिभाषा है। गुरु कोई आदमी इंसान नहीं होता, लेकिन सब भ्रमित हो गए। गुरु के नाम पर सब भ्रमित। तुम्हें यही नहीं मालूम कि भक्ति मुर्शिद का मतलब क्या, समय के सदगुरु का मतलब क्या, समय के नाम का मतलब क्या, समय के नाम कौन, वो कौन सा तुम्हारा काम करेगा, इसका क्या मतलब है। जब तक आप सत्संग नहीं सुनोगे, आपकी समझ में कुछ नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। आज जिस सुमुहूर्त कार्य में आप शामिल शरीक होने जा रहे हो, ये अब इंसानों की बस की बात नहीं, तो संतों की नहीं। संत कोई इंसान नहीं होते, अपनी इच्छा से आते हैं और अपनी इच्छा से काम करके जाते हैं। न उनको कोई उधर से भेजता है, न यहाँ से जबरदस्ती कोई भेज सकता है, न कोई उनको मार सकता है, न उनको कोई लूट सकता है। वो अपनी इच्छा के मालिक है। जब जैसा चाहेंगे तब तैसी स्थिति बना के रख देंगे। जो संपूर्ण जीवों का बाहर उठाने आया है, उसे तो मुसीबत में रहना ही पड़ेगा। क्यों कहते हैं, साधु से हो न कारज हानि। साधु संत महात्माओं से किसी के काम की हानि नहीं होती है। जो हानि होने जा रही है, उससे आपको बचाना चाहते हैं, ये उनकी मर्यादा। अभी मुहूर्त हो गया है, अब आप लोग किसी भी बात में प्रारंभ करें। जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। प्रेमियों, आज
आदर्श विवाह जो हमारे संत मत की आधारशिला है, आज आपके समानी संपन्न हो गया। इसी तरह से समाज को, परिवार को, जातियों को अगर सक्सेस बनाना है, शांति प्रिय बनाना है, तो आपको ये संत मत की मर्यादा स्वीकार करनी पड़ेगी। हमारे इसका कुछ होने वाला नहीं है। ये तो लोक मत की बात जो आपको सुना दी गई, लेकिन आप लोक मत में नहीं है, आप सतलोक कामी है। आपको अपनी जीवात्मा को सतलोक पहुंचाना है। इसलिए सदगुरु से अरज यही करनी है, टिकटिया काट दो सदगुरु, हमें सद्धाम जाना है। यहां नहीं रहना है, सद्धाम जाना है। इसलिए इस परंपरा को धीरे धीरे समाप्त करते हुए सारी जीवात्मा सतलोक सचखंड पहुंचे। हमें आपको सच्चे सदगुरु की तलाश करके अपनी जीवात्मा के कल्याण का रास्ता निकालना है। आपको ये सब समझना है। इसलिए थोड़ा सा आपके सामने जो वेद मत की परंपरा है, जो संसार की परंपरा है, संसार में रहने वाले जीवों की परंपरा है, लेकिन संत मत के प्रेमी संसार की परंपरा में नहीं रहना चाहते हैं, वो सतलोक की परंपरा में जाना चाहते हैं। क्योंकि हमारी आपकी जीवात्मा सुरतलोक सतलोक के रहने वाली है, और सतलोक से संसद गुरु आते हैं, वही ले जा सकते हैं, उन्हीं का ये काम है। इसलिए ये थोड़ा सा नजारा आपके सामने रख दिया गया कि मतलब ये है लोकमत, और हमें आपकी जीवात्मा सतलोक है। हम सतलोक जाने की तैयारी करें। इस लोकमत में मतलोक में रहने की तैयारी नहीं करनी है, यहां से निकलने की तैयारी करनी है। ऐसे समरस सदगुरु की तलाश करो जो निकला हुआ खड़ा हो, अपनी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिला चुका हो, और दरबार का दरबानी रोज आने जाने वाला हो। ऐसा समय का सदगुरु मिल जाएगा, वो तुम्हारी जीवात्मा को जगाकर घर पहुंचा देगा। तब ये मानव जीवन का असली खेल खत्म हो जाएगा। काम तो ये करना चाहिए। मैंने थोड़ा सा समय आपके सामने रख दिया। वैसे ये संत मत की परंपरा में कुछ नहीं है, वहां केवल सदगुरु के सिवा कुछ नहीं। वही सबके कर्ता धर्ता है, वही सबके मालिक है। सारी सुरतों रूहों जीवों के वही परम पिता है, और वही ले जा सकते हैं। बाकी काम किसी के बस का नहीं है। आपको इस परंपरा से छुटकारा दिलाने के लिए मैंने थोड़ा सा जिक्र आपके सामने करा दिया। वैसे इसमें आपको नहीं फंसना है, निकलना है। धीरे धीरे किस तरह से निकलेंगे। परिवार समाज की परंपरा, नीतियों को, रीतियों को, यानी मर्यादाओं को पालन करते हुए हमें किस तरह अपना मानव जीवन शांति सुख में बनाना है, अपनी जीवात्मा का कल्याण सदगुरु के चरणों में जाकर करना है, और जीवात्मा को जगा के मालिक से मिलाना है। ये हमारा सबका एकमात्र मानव जीवन का लक्ष्य आधार है। इसके सिवा कोई आधार नहीं। जय गुरुदेव। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम 9 वर्ष की शुभकामनाओं के साथ ये 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया। आज ये पहला दिन है, इसमें एक आदर्श विवाह है। कल से मैं सत्संग प्रारंभ करूंगा। आपको पूरा कार्यक्रम करके ही लाभ लेके जाना चाहिए। लोगों जल्दी काम शैतान का, धीरज काम रहमान का। शैतानियत करोगे तो चले जाओ, तो तुम्हारी इच्छा बनने पर। मैंने 3 दिन का कार्यक्रम क्यों रखा है? इसमें आपको दया मिल जाए, आप दया आपको संभाल के रख सको। इतने आप चुस्त होशियार नहीं हो कि आप दया को ऐसे संभाल लो। सदगुरु तो दया कितनी कठिन होती है, कितनी भारी होती है। वो जीव के बस की बात नहीं जो उसको संभाल ले। बिना उनकी दया के तुम संभाल भी नहीं सकते हो। इसलिए मैंने 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा है, और कल दूसरा दिन पर जा सकते भाई।
लेकिन आज ही एकदम भागने की तैयारी, ये जल्दबाजी का काम संत मत में नहीं होता। धीरे 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 जैसे फंसे हो ऐसे धीरे धीरे निकलने का प्रयास करो। और तुम यहाँ फंस के आए हो, फिर फंसने के लिए दौड़ रहे हो, जल्दी जाए जल्दी, अरे वहीं से चल के यहाँ आए हो और फिर वहीं जा रहे हो तो वह क्या हो जाएगा। और अभी तक इतने दिन रहे कुछ कर लिया, अब क्या कर लोगे। बात को तो समझते नहीं हो, इसलिए समझने का प्रयास करो। काम कलयुग में आसान है, लेकिन आसानी से जब समझ लोगे तब कुछ। अब देखो एक और हमारी पुरानी परंपरा राजाओं महाराजों की है, वो जयमाला जयमाला, जिसकी जय काल से जय। जब दयाल की शरण में जाओगे तो काल से जय हो जाए, तब जयमाला शुद्ध मानी जाती है। ये तो सब आपको सिखाया पढ़ाया जा रहा धीरे धीरे, कैसे कैसे हमें आपको इन लोकाचार की रीतियों से अलग होना है और सतलोक की रीतियों में अपनी जीवात्मा को जमा कर घर पहुंचाना है। हमारा सब पासुरी करनी है। जय गुरु। मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब, लेकिन यह शादी का अनुष्ठान था तो मुझे जाना पड़ा। मैं पहली बार शादी में शामिल हुआ, वो पूरी शादी मेरे देख रेख में हुई है, ये पहली बार है। सुनता रहता हूँ, लेकिन शामिल होना जरूरी है था कि तुम इस लोकाचारी में फंसे रहोगे तो संत मत को समझोगे कब। संतों की शरण में कब आओगे, कब जाओगे, कब अपना कल्याण करोगे। क्या इसी में फंसे रह कर नहीं, इससे अलग होना। अलग जब ये हो पाओगे जब तुम समझ जाओगे। बिना समझे तो कोई अलग हो ही नहीं पाया। और समझने की सीख सत्संग, सत्य का संग जब मिलेगा तो सत्य की जानकारी होगी। जब सत्य जान जाओगे, झूठ अपने आप खत्म हो जाएगा, पाखंड अपने आप छूट जाएगा, संतों की शरण में चले जाओगे, आपकी जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। जय गुरु। जब समय से इसलिए मैंने कहा कि समय से भोजन कराओ, ये नहीं रात खराब करनी। वो दान दक्षिणा वाले रात खराब क्या करते हैं, क्योंकि अगर टाइम नहीं लगे तो तुम पैसा नहीं दोगे। यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ लेना नहीं देना है, सबको देना है, सबको तुम्हारी झोली में डालना है। ये लेने वाला दरबार नहीं है, ये देने वाला दरबार है। वो भी दया देने वाला, जो कहीं नहीं आपको मिलेगी। दुनिया में किसी देश में चले जाओ, किसी मजे धर्म में चले जाओ, दया आपको कोई नहीं दे सकता। यही बात आपको समझी गई। अगर दया लेनी है तो सदगुरु के दरबार में आना पड़ेगा, इसके अलावा दया कहीं बटती नहीं है। जय गुरुदेव। देखो आज तक आपने तमाम नाम सुने होंगे, किसी नाम ने ये गारंटी नहीं ली है कि मुसीबत, आपत्ति, बीमारी, महामारी, कष्ट, मुसीबत में जब तुम मेरा नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा। किसी नाम की गारंटी नहीं, लेकिन आज ये जय गुरुदेव नाम गारंटी ले रहा है। अगर तुम शुद्ध शाकाहारी हो तो संत मत की असली पहचान है। अगर तुम शुद्ध शाकाहारी हो और कहा था बेटा तो तुम्हारी मदद कोई न करे, किसी दुख में, तकलीफ में, बीमारी, महामारी, कष्टों में जब कोई मदद न मिले तो तुम जो गुरुदेव हम लोगों मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इतना बड़ा दावा इस सृष्टि में किसी नाम से नहीं है, इसलिए आपको समझना चाहिए यह सतनाम की मर्यादा। सतनाम माने नाम नहीं कोई, सच्चा नाम। सच्चा नाम सच्चे सदगुरु से पाओ, तब तुम्हारी जीवात्मा का सच्चा उद्धार होगा, कल्याण। ऐसे नहीं होता तो आप किसी नाम के टेकी मत बनिए। समय से मालिक आएगा और समय से तुम्हें जगाएगा और नाम जहाज लेके आएगा और नाम नौका को भवसागर से पार करने के लिए, जीवों के लिए लगाएगा और आवाज लगाएगा, भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, और निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार।
ये आवाज किसी नाम से आपको नहीं मिली होगी, इतने नाम आपने पढ़े। वो तो 5 नाम का सिमरन करो, वो तो सिमरन की बात है। और श्याम सोच में सूरत दसो, बस इतना काम करेंगे ना। बाकी समय का नाम कहा मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, सच्चा मंत्र जो गुरु का वाक्य है, गुरु का वाक्य है जो गुरुदेव। 5 नाम तो सभी संतों ने बताए, उनका तो सिमरन करना है। इनसे क्या होगा, तुम्हारी जीवात्मा को एक रास्ता मिलेगा। ये 5 मुकामी सुनने हैं, ये 5 मंजिलें हैं, इसमें आंखें मंजिल सतराम है, इसके ऊपर तुम्हारा धाम है। यही तक नहीं, यहां से संत आते हैं, सतलोक से संत आते हैं और अलग लोक से कहते सतगुरु आते हैं, और नामी धाम से परम संत सतगुरु आते हैं, जो आज जय गुरु नाम लेके आए हैं। ये परम है। गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस में उत्तरकांड में एक इशारा किया है कि वो संत थे, पहुंचे हुए संत थे। उन्होंने साफ साफ शब्द में कहा है, एक अनीय नामा अज सत्यानंद प्रभु धाम। एक ही अनामी धाम है, वहां एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु मानव चोला धारण करके मृत मंडल पर आएगा, प्रभु नाम जगाएगा, प्रभु नाम को सिद्ध करेगा, प्रभु नाम का प्रचार कराएगा, प्रभु नाम से जीवात्मा को जगाएगा और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएगा। तब प्रेमियों जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाएगा। ऐसे नहीं समाप्त होता, सत्यलोक तक आवागमन है। सत्यलोक की महिमा इसलिए कि संत आए, लेकिन आज कलयुग में परम संत आए, अनामी महाप्रभु आए हैं, प्रभु नाम लेके आए हैं। तुम्हें कहीं खोजना भी नहीं है, कहीं तलाश भी नहीं करना, केवल आपको अंदर से लेना है, कुछ नहीं करना, केवल लेना है। वो में सच्चे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को तिलांजलि देकर जब पाक साफ शुद्ध होकर के आप लोगे तो ये नाम तुम्हारा काम करेगा। यही तो हमें आपको समझना है, यही सीखना है। इसी सीख को जानने वाला सच्चा सिख कहलाता है। वो सीख है जो सच्चे सदगुरु की सीख को मानता है, जानता है, उन्हें पहचानता है। बात तो समझने की है। कल मैं इस बारे में आपको पूर्ण विस्तृत सत्संग दूंगा, जो आपने शायद कभी सुना नहीं होगा। पर यही सुख करना है कि आप सच्चे समय के नाम को लेकर अपनी जीवात्मा को घर पहुंचा लो, तो तुम्हारा मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। संत महात्मा कभी बहकाते भरमाते नहीं है, वो कुछ लेने नहीं आए हैं, बल्कि सब तरफ से तुम्हारी मदद करने आए हैं, तुमको निकालने आए हैं, तुमको मालिक से मिलाने आए हैं और घर पहुंचाने आए हैं। जय गुरुदेव। अब आगे के रस्म आज उसको पूरा करो और टाइम से इनको भोजन करो। तो भोजन का एक समय होता है, वो समय तुम बर्बाद करते रहते इधर, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। सिर्फ केवल आपको गुरबाणी, कलयुग में गुरबाणी का महत्व है, और गुरबाणी नहीं बल्कि सतगुरबाणी का महत्व है। बस आपको सतगुरबाणी मिल जाए, सब कुछ मिल गया। फिर आपको तलाश नहीं करना, सच्चे समय के सदगुरु की तलाश करना है और उनकी अखंड वाणी, अमृत वाणी और सत्य वाणी को आपको सुनने का रास्ता ढूंढना है। और वो तुम्हारे इसी मनुष्य मंदिर से होगा, कई बार नहीं। न मंदिर, न मस्जिद, न गिरजाघर, न गुरुद्वारा। साफ साफ लिखा गुरु द्वारा, गुरु के द्वारा मिलेगी। और तुमने गुरुद्वारा को ईंट पत्थर का मकान समझ लिया, ये तुम्हारे लिए धोखा हो गया। ये गुरुद्वारा नहीं है। गुरु के द्वारा तुमको जो बताया जाए, गुरु के द्वारा मिलेगा, गुरु के द्वारा रास्ता मिलेगा, गुरु के द्वारा समय का नाम मिलेगा और गुरु के द्वारा तुम्हारी जीवात्मा का समय से काम होगा, वो तो गुरु के द्वारा होगा। और तुमने वो ईंट पत्थर का
मैं मना लिया, उसी में अल्लाह मचा रहे, होता कुछ नहीं। किसी को वाणी सुनाई दी है? कोई सिख बता दे गुरबाणी तुमको सुना नहीं कि तुम गुरबाणी सुनाते हो पढ़ पढ़ के बाज के। अरे तुम अपनी जीवात्मा को सुनाओ, जो ऊपर से अखंड वाणी, देववाणी, अमृत वाणी, सदवाणी जो आ रही, उसको तुम्हारी जीवात्मा अपने दिव्य काल से सुनेगी, तब उसका कल्याण होगा। ये तुम हल्ला मचाने से तुम्हारी जीवात्मा नहीं जागेगी। तुम्हें नहीं कुछ कहना, न बोलना, कुछ तारे जुमा बरकना। कहा जिसने गुरु की मानी, गुरु की मानी, उसका काम हो गया। तुम गुरु की तो मानते हो ना, अपनी मनवाने की चक्कर में रहते हो। हमारी मान ले, हमारी मान ले। तुम्हारी क्या मान ले? तुमने क्या माना है, क्या जाना है, क्या पहचाना, किसको देखा है? तुम तो कुछ किया ही नहीं, तुम्हारी मान क्या लीजिए। यही सब यानी ब्राह्मण प्रचार करके जीवों को बिल्कुल एकदम मतलब अंधकार में डाल दिया। अब कोई निकालने वाला तो है नहीं। मैंने एक शब्द आपसे कहा था, भाई अगर 5 जीव मिल जाते, फिर कह रहा हूं 5, सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी चरित्रमान शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी, अगर गुरबाणी को जानने वाले, गुरबाणी को पहचानने वाले, गुरु वचनों में अपने आप को चलाने वाले अगर ऐसे मिल जाए तो सतयुग तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाता। सतयुग को आने में देर नहीं है, हमारे आप के सुधरने में देर है। तुम सुधर जाओ, कल आ जाएगा। लेकिन सुधरना तुम्हारे बस की बात नहीं, क्योंकि यहाँ कोई सुधारने वाला नहीं। यहाँ सब फंसाने वाले, भटकाने वाले, बहकाने वाले हैं, अपना यानी उल्लू सीधा करने वाले हैं, और तुमको कोई सीधा सच्चा रास्ता बताने वाला ही नहीं, तो तुम्हारा काम कैसे? इसीलिए कहा कि सच्चे सदगुरु की तलाश करो, मिल जाएंगे। मिल जाएंगे, वो आए हैं, वो तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए ही आए। वो कोई अपना लाभ लेने तुमसे नहीं आए, वो जीवात्मा कल्याण करने। जय गुरुदेव। अब आपके लिए अपना रस्म जो आगे कर रहे हैं उसको भी पूरा करो, और समय से उनको भोजन कराइए। भंडारी का महाप्रसाद जो बना वो खराब ना होने पाए, वो समय से कराइए आप उनको। यही तो तुम गलती करते रहते हो, भोजन भी खराब करते हो, स्वास्थ्य भी खराब करते हो, पैसा भी खराब करते हो, समय भी खराब करते हो, और क्या मिला आपको आज तक? तुम पूरी रात खराब कर दी तो क्या मतलब है? 2 व्यक्तियों का जोड़ना, 2 व्यक्तियों को सही सच्चे रास्ते पर चलाना, सच्चे समय के नाम से जोड़ना, काम तो केवल इतना ही है। और उसमें कितना झूठा प्रचार तक जोड़ रखा है, उसको खत्म करने में कितना समय हमें लग रहा है। लेकिन धीरे धीरे संत कभी हार नहीं मानते, कभी हारते नहीं है। उनके यहाँ हार नाम ही नहीं, और उनके यहाँ कोई असंभव शब्द बना ही नहीं है। लेकिन तुम्हारे सुधरने में देर है। जय गुरुदेव। मेरा स्वस्थ बात कर रहा था, विक्रांतपुर से अस्पताल से आया था, केवल इस पानी के संस्कार के लिए आया था। कि उषा जी को मैंने वचन दिया था कि मैं मौजूद रहूंगा, मैं अपनी मौजूदगी देखरेख में आदर्श विवाह संपन्न करूंगा। वो आप वचन हो गया है, उसकी मर्यादा देखिए आप कितनी हंसी खुशी से। कोई किसी पर कोई टेंशन नहीं, कोई किसी को कर्जा लेने की जरूरत नहीं है, घर मकान जमीन गिरवी रख कर शादी करने की आवश्यकता नहीं है। संत मत कभी नहीं कहता है। लेकिन जब संत मत की मर्यादा से दूर चले जाते हो और संसार में फंसे जरूर गए, तो फंसने का रास्ता है, और सब फंसाने के लिए बैठे हैं। एक निकलने का रास्ता है, वहां आप आते नहीं हो। आज नहीं तो कल कब तक मार खाओगे, अंत में तुम्हें घूम के आना ही पड़ेगा। ये ऐसा रास्ता ही है, मैं तो इंतजार कर रहा हूं। जय गुरुदेव। चलिए ये जय मारा तुमको पूरा कर दो। असली बात ये है, एक दूसरे के गले में बरमाला डालकर एक दूसरे को स्वीकार करना।
उनको स्वीकार करने की पद्धति है बहुत पुरानी। जब स्वयंवर होते थे तब जयमाला डाली जाती। ये तो कई परमात्मा नहीं है, बहुत पुरानी। तो इसलिए इसे अपने संत मत के आधार पर संपन्न कर लीजिए। लोगों कितने पगड़ी वाले हैं बैठे, हमें भी पगड़ी बांधने वैसे नहीं है। पगड़ी हमारी मर्यादा है, पगड़ी हमारी शान है, और पगड़ी हमारी इज्जत है, और पगड़ी हमारी ईमानदारी का चिन्ह है इसे। लेकिन इसको बांधकर आप कोई गंदा खान मत करे, न सजा पा जाओगे आप। ये 5 अस्त्र आपको दिए गए थे। इन अस्त्रों के बीच आपको सुसज्जित रहना है। कच्छे के से कृपाण है, खंडी है, जो 5 अस्त्र आपको दिए गए थे। हाथ भी 5 है, हाथ भी है, ऐसा नहीं है, हाथ भी है, पगड़ी है, रैनी लुकी है, लंगोटी है, तदरी है, एक झोला है। हाथ भी 5 है, ऐसा नहीं है। मर्यादा का इधर दूर नहीं हुई है, लेकिन तुम मर्यादा को भूल गए। पगड़ी बांध कर ये शोभा नहीं देता है। ये तपस्वियों की वेशभूषा है, दाढ़ी बाल पगड़ी। इसकी मर्यादा रखिए। मैं बार बार कहता हूं, आपको कोई ऐसा काम, कोई ऐसा गंदा खान पान नहीं करना जो सतगुरु की मर्यादा में कोई दबा लगे। अगर कलंकित हो गई मर्यादा तो सजा तुमको उठानी पड़ेगी। ये भेष बहुत पाक साफ दिलों का है, जो आज आपके सामने ही खुल करके आया हुआ है। मैं स्वयं पालन करता हूं और पालन करने की बात करता हूं। मैंने 4 रास्ते खोले नवीन, जो हिंदू धर्म का विश्व में किसी ने नहीं खोले। पहला रास्ता कि आप शाकाहारी रहिए, ये पहला रास्ता। दूसरा रास्ता कि आप भारतीय हो तो भारतीय मर्यादा में रहो। भारतीय मर्यादा, भारतीय वेशभूषा आपकी क्या है? कुर्ता है, धोती है, कमीज है, पैजामा है, सदरी है, टोपी है, पगड़ी है, लंगोटी है, ये भारतीय वेशभूषा। इसको आप बरकरार रखिए। इस सदगुरु की दी हुई वेशभूषा को बदनाम मत करिए, आप सजा पाओगे। बाद में आप शिकायत मत करना, मैं पहले ही इशारे दिए देता हूं। और आज भी वही है, ये टाट बक्कल है बाना फकीरी, वक्त मुर्शिद पिन्हाई हुई है। ये वक्त के मुर्शिद की आवाज है कि परिवर्तन इस तपस्वी भेष के द्वारा होगा। ये भी तपस्वी भेष था जो आपको पहना के, लेकिन आपने बिगाड़ दिया। ऊपर तो तपस्वी भेष, नीचे पैंट शर्ट पहने, अंग्रेजों की पोशाक। ये मिलावट जो आपने की है, ये गलत है, ये शोभा नहीं देता। संतों की पोशाक देखिए आप, जो असली संत हुए हैं, गुरु नानक देव जी महाराज, जो 10 गुरु आपके माने जाते हैं। 10 गुरुओं की पहले वेशभूषा देखिए, उनकी शिक्षा देखिए, उनका खान पान कैसा था, उनकी बोलचाल की भाषा कैसी थी, उन्होंने समाज को क्या रास्ता दिया, देश दुनिया के को अच्छे रास्ते पर कैसे लाके खड़ा किया, उनको पढ़िए आप, तो आपकी समझ में आ जाएगा। लेकिन वो तो आप कुछ करते नहीं, मनमानी करते। जब मनमानी करोगे तो मनमानी तो सजा पाएंगे आप। उसके लिए आप तैयार हो जाइए। कलयुग किसी को छोड़ेगा नहीं, ये नहीं छोड़ेगा किसी को। मैंने ये शब्द 15 सितंबर 2023 को मैंने घोषणा की थी पूरे विश्व के लिए और खासकर हिंदुस्तान के लिए। अगर आप सच्चे भारतवर्षी हैं तो अपनी एक पहचान बनाइए। पहचान क्या होती है? असली वेशभूषा, यानी भारतीयों की पहचान क्या है? कुर्ता, धोती, कमीज, पैजामा, सदरी, टोपी, पगड़ी, लंगोटी, ये पहचान। और हिंदुस्तान की असली पहचान हमारी भाषा हिंदी है, संस्कृत है।
संतों की भाषा हिंदी ही है। उसे अपने अपने समय के संतों ने अपनी अपनी मुंहचोरी भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन असली हिंदी ही है। उसका हिंदी रूपांतर करिए, तब आपको पूरी समझ में आ जाएगा क्या है। तो मैंने कहा अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हो तो अपनी मातृभाषा हिंदी, संस्कृत हमारी है, तो बाकी सब मतलब सहयोगी भाषाएं का प्रयोग करते हो, लेकिन मुख्य भाषा तो हिंदी और संस्कृत। आज ये वेद मंत्र सब संस्कृत में बने, किसी भाषा में नहीं थे। आप नहीं कोई अंग्रेजी में वेद मंत्र नहीं, कम से कम ये भी तो देखते हो आप। जो तुम्हारा वैवाहिक संबंध जहां से गांठ जुड़ती है और जहां से जीवन की श्रृंखला शुरू होती है, पाणिग्रहण संस्कार, वो देववाणी में है, वो संस्कृत में आता है। बाद में उसका हिंदू रूपांतर करके समझा दिया जाता है। दो ही भाषाओं का प्रयोग मिलेगा, हिंदी और संस्कृत का। तो यह सब पर इसका विचार करो। मैं कोई ऐसी बात कहता नहीं जो किसी के धर्म के खिलाफ। धर्म तो एक ही हमारा आपका, वो है मानव धर्म। हम मानव है, मानव के नाते हमारा मानव धर्म है, और मानव के नाते हमारे एक मानव जाति है। इन मानव जातियों में एक ही जीवात्मा है, उन जीवात्माओं का एक ही मालिक है, दूसरा नहीं। फिर आप ये दुनिया देना भर का बखेड़ा कहां से खड़ा किया? यही तुम्हारे दुख का कारण है। तुम्हें ने बनाया, तुम ही दुखी हो, तुम ही परेशान हो, तुम ही लड़ते झगड़ते हो। तो धीरे धीरे अब तो धीरे समझ रहे लोग, समझने लगे। जब से मैंने 15 सितंबर 2023 को ये घोषणा की थी भारतवासियों के लिए, 15 सितंबर 2024 में अभी घोषणा की थी भारतीय नारी सभ्यता में। देखो जितनी देवियों की फोटो आप देखते हो, कोई देवी सूट में मिलेगी आपको? कोई है जिसकी पूजा करते हो? वही से नहीं समझ पाए। तुम्हारी देवी, तुम्हारा देवता, तुम्हारे देवता है भगवान कृष्ण, सब धोती में, वजी में, सब कोई पैंट शर्ट में नहीं है, और कोई भी देवी सूट में नहीं। जब से सूट पहना इज्जत लूट गई, सूट से इज्जत लूट गई। इसलिए मैंने 15 सितंबर 2024 को नवीनतम घोषणा की है, और आगे ये घोषणाएं सबको स्वीकार करनी पड़ेंगी, ताकि आप ये न कह सको कोई कहने वाला नहीं था। हिंदुस्तान में कोई कहने वाला नहीं था। जो मैंने ये 4 यानी सूत्र आपके लिए निकाले हैं, किसी ने हिंदुस्तान में कोई नेता न कोई महात्मा किसी ने नहीं कहा। ऐसा मालूम कैसे जिसको इसकी जरूरत ही नहीं, या उनको इसकी बात मालूम नहीं है, बात ही नहीं। सारी बीच नारी, नारी भी सारी है, ये महिमा है। अगर सूट में द्रौपदी होती थी, चल डूब जाती। साड़ी में थी, इसलिए भगवान ने उसकी रक्षा की। साड़ी वाले की रक्षा भगवान करता है, इसलिए मैंने साड़ी के चलन के लिए जोड़ दिया। और नहीं तो कल आपको जाना पड़ेगा। जब सबकी इज्जतों पर खतरा हो जाएगा और सरेआम इज्जत लूटी जाने लगेगी, तो आपको मजबूर होकर हमारी ये नवीनतम व्यवस्था को स्वीकार करना ही पड़ेगा। इन बातों को ध्यान में रखिए। शाकाहारी हो जाइए, पहला। दूसरा, अगर आप सच्चे भारतवासी हो तो भारतीय वेशभूषा, किसी देश में चले जाओ सबकी पोशाक अलग, कोई पहचान देश की, लेकिन तुम्हारे हिंदुस्तान की कोई पहचान है? अंग्रेजों के गुलाम तुम अब भी हो। अंग्रेज तो भाग गए, लेकिन उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी है, जिसके गुलाम आज भी हो। ये पैंट शर्ट टाई पतलून ये अंग्रेजों की पोशाक तुम्हारी नहीं है। तुम आज भी उनकी गुलामी को स्वीकार किए बैठे हो, इसीलिए आज समाज परिवार दुखी है। अच्छी सच्ची सही बात न मानने पर वो दुख का कारण ही बन जाती है। मैंने मना किया, नहीं मानोगे तो आप भी परेशान हो जाओ। आपके लिए कोई इस पर छूट नहीं है। छूट जब है जब तुम नियम का पालन करो। जो समय से वचन आपके लिए दे जाए उसका पालन करिए। मैं स्वयं करता हूँ
और आपसे बात करने की प्रार्थना करता हूं। तो आपको ध्यान देना चाहिए। फिर देखेंगे कोई रास्ता फिर नवीनतम निकालेंगे, क्योंकि 7 वचनों पूरे होने के बाद ही सत्य की बात सोचो आपके मन पर। अभी तो 3 ही वचन हो गया। जय गुरुदेव। यही 7 प्रतिज्ञा है, चाहे वो विवाह संबंध में देख लो, चाहे वैसे आप समझ लो, 7 प्रतिज्ञा आपको करनी है। इन्हीं प्रतिज्ञाओं के अंतर्गत अपने जीवन निकालना है। अगर जीवन का असली आनंद आपको प्राप्त करना है तो अब आप चलिए। विस्तृत ये दृष्टांत है, इसको कहां तक कहूं मैं। ये 72 साल की गुलामी इतनी कठिन हो गई है कि 1-2 दिन में बयान नहीं किया जा सकता। इतना गंदा और खराब किया गया और अब भी किया जा रहा। और उन्हीं को तुम धार्मिक कहते हो, तुम खुद ही नहीं धर्म की परिभाषा जानते। ये लोभी लालची धार्मिक है, इनको धर्म की परिभाषा बताओगे। लेकिन वो समय खराब फिर आएगा कैसे, फिर विनाश होगा कैसे। अगर नहीं कुछ करोगे तो सजा कैसे पाओगे। तो तुम्हारा करना भी जरूरी है और संत महात्माओं को बताना भी जरूरी है। नहीं, ये नहीं कहोगे कोई किसी ने नहीं कहा था। ये महाभारत को आपने देखी लेकिन समझा नहीं है। उस समय भी कोई कहने को तैयार नहीं था। जो बड़े बड़े मतलब भीष्म पितामह गुरुद्रोणाचार्य कृपाचार्य सब बैठे थे, लेकिन सब अधर्म का साथ दे रहे थे और कह नहीं पा रहे थे। इतने विवश थे, वो भी नहीं कह पा रहे थे। लेकिन नहीं, उस समय भी कोई कहने वाला था। वो कौन था? महात्मा विदुर। महात्मा कहता है, ये महात्मा का काम है अपने भटके हुए राजा को रास्ते पर लाना, अपने यानी खराब हो रहे समाज को सही से सही रास्ते पर लाके खड़ा करना। ये महात्मा का कर्तव्य है। इसलिए महात्मा समय से सबको इशारा करते हैं और सबको बताते हैं, माना न माने तुम्हारा काम। नहीं मानोगे तो मजबूर हो जाओगे। समय तुमको मजबूर कर देगा। आपको हमारी बात सुननी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल। अब ज्यादा समय नहीं रहा, ये बातें आपको माननी पड़ेगी। इसमें कोई अमान्य है ही नहीं। मैं कोई अपने लाभ के लिए कहूं, कोई अपने स्वार्थ के लिए कहूं तो आप मत मानो, लेकिन अपने लाभ अपने हित की बात तो मानो। तुम्हारा ये तुम्हारा मेरा कोई हित मेरा काम नहीं है। परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, उनका शरीर परमार्थ के लिए बना है, अपने स्वार्थ अपने ऐशो आराम के लिए नहीं बना है। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए। वो सारे जीवों को कष्ट उठाते हैं और जीवों को सही सच्चा रास्ता प्रशस्त करते हैं। जय गुरुदेव। चलो समय बहुत हो जाएगा। 72 साल का इतना दुख है, उसे हम कैसे बयान करते थोड़े समय में। मैं पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर ये संदेश देता रहा। जो भेददारी बात रखने वाले महात्माओं ने अगर मेरा साथ दिया गया होता तो सतयुग कब का आ गया होता। वो भी नहीं, वो भी सब बिके हुए, सब बिके हुए। ऐसा स्वार्थ में एकदम डूब गए हैं कि परमार्थ उनकी भी समझ में नहीं आ रहा। परमार्थ किसे कहते, धर्मार्थ किसे कहते हैं, उनको भी नहीं मालूम कुछ। लेकिन समय तो मनवा देगा, तो समय आ गया है। महात्मा परिवार समय से कहते रहेंगे, इशारा करते रहेंगे, मानना न मानना तुम्हारा काम है। जय गुरुदेव। चलो आप कोई काम अपनी इच्छा से मत सोचो, जैसे दिया जाए वैसे ले लो। जब किसी से कुछ लेना होता है तो उसकी मर्जी के अनुसार, अपनी मर्जी से आप उन्हें नुकसान कर बैठो। इसलिए आज तो समय आदर्श विवाह का,
कल सत्संग दर्शन कल होगा। एक सत्संग कम से कम एक सत्संग सुन के तो जाओ, किराया भाड़ा खर्च करके आए हो, ये दिन रोज नहीं मिलेगा। इतने लोग बैठे हो, तमाम इस दिन के लिए शरीर छोड़ के चले जाएंगे, बहुत लोग चले जाएंगे, उनको ये 25 का नववर्ष नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो समय लेके आए हो कुछ लेके जाओ, यही तुम्हारे काम आएगा। अंतिम श्वास तक ये काम आएगा, बाकी जो तुमने इकट्ठा किया वो यही छूट जाएगा, वो तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। ये काम जय गुरुदेव। जल्दबाजी क्यों करते हो? तुम आए हो आज, अरे इतनी बड़ी चीज लेने आए हो, दर्शन, दरस, दरबार का रस, दया का रस, उसे दरस कहते। वो अपनी इच्छा से तुमको थोड़ी मिलेगा, वो तो देने वाले की इच्छा पर निर्भर है। वो कैसे देगा, तुम्हारे अंदर कैसे प्रवेश कर पाएगा? तुम्हारे अंदर तो कोई जगह बनी नहीं है जो तुम रोक सको दया का। कितने दिन लगातार हो गए देते कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आप रोक ही नहीं पाए कुछ। पहले से इतना कूड़ा कचरा भर के आए हो तो अच्छी चीज के लिए जगह ही नहीं है। जगह बनाओ, जगह बनाओ किसी अच्छे सामान को रखने के लिए। जय गुरुदेव।